गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सभी के। रात के 9 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। खाना वाना लियो तो लेके बैठ जाओ, खाते रहना, देखते रहो, है ना। और टॉपिक आज का बड़ा अच्छा है, बायोलॉजी का टॉपिक। रक्त, ब्लड, खून, जो कहना हो कह लीजिए आप। लास्ट लेक्चर आपको मालूम है हार्ट हुआ था, हृदय हुआ था। हालांकि हृदय से पहले ब्लड पढ़ा देना चाहिए, लेकिन मुझे लगा वो ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को वहाँ पे रख देता हूँ कि वो दूसरे टॉपिक से इतना ज़्यादा आपको इंटरलिंक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं कि भाई आप प्रीवियस ईयर मतलब उसको ना पढ़े हों तो उसको समझना आगे वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीज़ों को सेट करके ले चलूँगा, आप परेशान मत होइएगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है ब्लड है। हालांकि एक अंतहीन टॉपिक है, पता नहीं क्या क्या रहता है इसमें, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम भर की बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। सारा बात आज पॉइंट्स में ही होगा, है ना। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ उतना देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अब भाई, अब आदमी से, इंसान से एक इधर उधर बहुत माइनर भूल चूक हो जाती तो अलग विषय है, और कोशिश करूँगा मैं पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कृपा करके देखें, पहले वीडियो देखते रहें। कमेंट करते रहते हो तो मेरा वीडियो पे तो ध्यान रहता नहीं होगा आप लोगों का। तो कोशिश करिए कमेंट रह रह के करिए, जहाँ पे मैं कुछ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ वहाँ करिए। जैसे अभी हो रहा हूँ तो अभी आप कर सकते हैं, लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो आप उसको पहले देखा करिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग अति उत्साहित रहते हो, पहले ही सर ये नहीं बता रहे हैं। भैया मैं सब चीज़ बताया रहता हूँ, आगे पूरा सुनोगे तब तो समझ में आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। क्विज एंड PDF इज़ प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप PDF और क्विज़ दे सकते हैं इस टॉपिक के लिए। जो क्लास यहाँ पे जो भी मैं यहाँ लिखूँगा क्लास के बाद आप जो है उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए चलते हैं। तो ब्लड, रक्त, ब्लड, इसकी हिंदी तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। रक्त आप सभी लोगों को मालूम है। ज़रा देखते हैं इसको एकदम पॉइंट किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। आप देखिएगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। हर लेक्चर में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा होता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। एक पन्ने में अगर मैं कहूँ, अगर बायोलॉजी के 10 टॉपिक हैं मान लीजिए, तो केवल 10 पेज लगते हैं। और 10 क्या 5, एक आधा इधर, एक हिस्सा इधर लिखा, एक हिस्सा उधर लिखा, 5 ही पेज लगते हैं पूरे बायो के नोट्स बनाने में। ठीक उसी तरह 5 पेज लगते हैं आपके फिजिक्स के नोट्स बनाने में, उसी तरह 5 पेज लगते हैं आपके केमिस्ट्री के नोट्स बनाने में। बस इतना ही लगता है, 15 पेज। और चाहोगे तो एक दिन में रिवाइज कर लोगे। 1 घंटे में अगर 5 पन्ना भी पढ़ोगे तो 5 घंटे में 1 घंटे में अगर 5 पन्ना भी पढ़ोगे, ठीक है, तो 3 घंटे में पूरा का पूरा अपना साइंस रिवाइज कर ले जाओगे। ये है चीज़ मोटा मोटी। ब्लड देखिएगा, सबसे पहले तो ये बेसिक इन नेचर होता है। क्षारीय क्या होता है? क्षारीय। जैसे आपने एसिड बेस सॉल्ट, है ना, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, भस्म या क्षार और नमक, ये 3 है। तो ये जो ब्लड है, ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, यह क्षारीय होता है, क्षारीय है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर एसिड है, अम्ल है, बेस है, इसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। बेस का जो pH मान होगा वह 7 से ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, बेस का जो पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा होता है। शुद्ध पानी न्यूट्रल है ना, तो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड में आता है और ना वो बेस में आता है। ठीक है बात। तो ये बेसिक है, तो बेसिक है तो इसका पीएच मान भी होगा कुछ, पीएच मान इसका तकरीबन 7.4 रहता है। नॉर्मल ह्यूमन का, स्वस्थ ह्यूमन का जो पीएच मान रहता है वो 7.4 रहता है। किसी को अगर लेक्चर स्लो लग रहा हो, जो अभी लाइव नहीं देख रहे हैं, मतलब जो अभी देख रहे हैं प्रीमियर में, वो अगर कोई बाद में देख रहा है लेक्चर, तो आप स्पीड 1.5 पे करके आप देख सकते हैं, आपके लिए सही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान है मेरे भैया वो कितना है, 7.4। ठीक है। एक वयस्क में जो ब्लड होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क में जो ब्लड होता है वह कितना होता है, 5 से 6 लीटर। हम केवल पॉइंट्स में बात करेंगे, बाकी आपको कुछ जानने की नहीं ज़रूरत है। यहाँ हम कोई बीएससी की बायो की क्लास नहीं चल रही है ना, एक कंपटीशन की, स्टेट लेवल की, वनडे लेवल की क्लासेस चल रही है। जो पॉइंट्स आने चाहिए हम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है, आपको यह इतना याद रखना है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होती है। और जो शरीर में रक्त की मात्रा होती है, शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह शरीर के भार का कितना होती है, 7%। शरीर के भार का कितना होती है मेरे भैया, 7% होती है। ठीक है, तो शरीर में रक्त की मात्रा है वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, 7% होती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत होती है, 7% होती है। क्या ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो अभी आप एक काम करिए, इन सभी को अगर नोट कर सकते हैं तो नोट करते रहिए, नहीं तो अगर किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना है तो वह पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकता है। इसके बाद अगर देखें तो यह एक संयोजी ऊतक है जो कि जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, तो यहाँ से एक जनरल पॉइंट्स मैंने आपको कुछ यहाँ पे डील की है जो कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ में आपको एनर्जी ना मिले, है ना। 8वां घंटा है मैं पढ़ा रहा हूँ आज का, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, पर कोशिश करूँगा कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको तगड़ी दूँ। और एनर्जी हालांकि इतनी लो नहीं होती है, कोशिश पूरी रहती है कि हम पूरा मैं अपना 100% दूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ लगे कि लो है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे, है ना। तो ब्लड के बारे में इतने पॉइंट्स आपने देख ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ब्लड को हम 2 हिस्सों में यहाँ देख रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये तो पॉइंट्स हो गए। एक है यहाँ 40% में क्या है और दूसरा है 60%। 40% में है ब्लड सेल्स और इसमें है 60% में है प्लाज्मा। तो रक्त में 60% प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है, 40% क्या होता है, ब्लड सेल, या इनको रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं कहा जाता है। चलिए आगे ज़रा देखते हैं और इसके बाद मैं आपको और पॉइंट्स इसके बताऊंगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90% जल होता है। एक पॉइंट ये हुआ, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% क्या होता है, जल होता है। और इसका जो मेन काम है वह क्या है, प्रोटीन
एवं ग्लूकोज का संचालन करना, ग्लूकोज का संचालन करना। ठीक है, प्रोटीन और ग्लूकोज का संचालन करना यह प्लाज्मा का काम है। ठीक है, यह क्या काम है? प्लाज्मा का कार्य होता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर यार, मैं यहाँ एक छोटा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ। जो रक्त का अध्ययन होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, है ना? क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको रक्त कणिकाएं बोला जाता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, तो यहाँ सिर्फ लाल लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। यह सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या क्या कार्य हैं जरा हम आगे वाले पेज पे देखेंगे। यहाँ तक जितनी चीज़ें हैं स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या आप जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि स्क्रीन का जो है PDF मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए ज़रा नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। यहाँ से जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कणिकाओं पे चलने तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है आरबीसी का। पूरा लिखूं तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। ध्यान से पॉइंट्स लिखते चलिएगा बस। निर्माण कहाँ हो रहा होता है इनका? एकदम ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनते हैं मेरे भैया। इनका जो निर्माण हो रहा होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। इनका जो निर्माण हो रहा होता है अस्थि मज्जा में हो रहा होता है ना? जो लोग ज्ञान लेने के लिए बैठे हों, है ना, जो लोग नॉलेज के लिए हों या आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हों, तो उनके लिए लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग कमेंट सेक्शन में बकैती करने आए हैं, उनसे अब क्या कहा जाए। भांति भांति के प्रकार के लोग होते हैं, कितना कोई बोल सकता है ना? ठीक है, कोई नंबर कोई मांग रहा है, मैं देख रहा हूँ, मतलब लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हाय कैसे हो आप, क्या कर रही हो आप? और वो क्या कर रही है तो तुम क्या कर लोगे उसका? फीस भरोगे जा करके उसकी? गजब हाल है भाई। कभी कभी इसलिए गुस्सा भी आ जाती है ना? देख रहा हूँ, पता नहीं किस लाइन पे जा रहे हैं। उम्र बची है, शायद निकल जाएगी तो फिर जाना। समय है तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है ना? नंबर दे दो अपना, ये गजब यार। मतलब एक हद होती है तो खुलेआम जो है वो चल रहा है। अरे घर में बहन होगी, उसका नंबर लेके बतिया लो, इतना ही तुमको चढ़ा हुआ है जवानी का जोश। तो बोलता मैं इस वजह से खा रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ, है ना? अब जिसको खराब लग रहा हो लगना भी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही तो आपके अंदर खोट है। आपको ये चीज़ लगनी चाहिए। खराब लग रही है तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा हुआ है कि हाँ जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, है ना? महिला कैसी भी हो, उसका चाहे जो कैरेक्टर हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। चाहे वो जैसी हो, लड़की हो, बच्ची हो, माता हो, बहन हो, बुढ़िया हो, जो भी हो, उनका एक सम्मान है और रहना चाहिए। भले वह किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, उनका पास्ट क्या रहा है वगैरह, फ्यूचर क्या है, वो कैसी है, कतई मैटर नहीं कर रहा होता है। उनका एक सम्मान होता है और हमें वो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मर्द होने पर लानत है। ठीक है, मैं बीच क्लास में इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हुई हैं।
लाइव सेक्शन में दिख रहा होता। मैं यही की नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत डिसेंट है, बहुत सही हैं जो लोग हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा हुआ है, मतलब कि हद है, कहाँ जा रहा है दुनिया मालूम नहीं क्या चीज है यार। तो एक महिला, एक लड़की का, एक वुमेन का हर तरीके से सम्मान होना चाहिए, भले वो कैसी भी हो, कैसी भी हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर, उसका सम्मान होना चाहिए मेरी नज़र में, है ना। बाकी आप क्या हैं क्या नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी नज़र में कोई भी महिला हो, कैसी भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। किसी को चीज़ें बुरी लग रही हो तो बिल्कुल लगनी चाहिए, उसमें मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ कि सर आपने ऐसे ख़राब बोल रहे हैं। मैंने कोई चीज़ ख़राब नहीं बोली है, सब सही बोला है। और किसी को ख़राब लग रही हो तो उसके अंदर खोट है, जाए अपने दिमाग का इलाज करे और अपने आप को समझाए कि वो क्या कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। निर्माण कहाँ हो रहा है आरबीसी का? बोन मैरो। निर्माण कहाँ हो रहा है? बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में इसका निर्माण हो रहा होता है। और जीवन काल जरा देखें इसका, जीवन काल जो है, लाइफ टाइम देखें कितने दिन के लिए रहती है, कितने दिन बाद अपना दम तोड़ देती है। लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम, लाइफ टाइम और स्पैन जो है इसका कितना होता है जीवन काल? 120 दिन का है ना। कितने दिन का होता है मेरे भैया? 120 दिन का जो है इनका लाइफ टाइम होता है। इनको एक बायोलॉजिकल भाषा में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या बोला जाता है इनको? एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का अगर कहीं नाम आए और ये लिखा रहे एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है। आगे देखिएगा, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है ज़रा देखिए आप। शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, शुद्ध रक्त पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आरबीसीज क्या काम करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, जो कि विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। आरबीसी में और क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है विभिन्न शरीर के हिस्सों में। तो यही पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका क्या कार्य है? टू सर्व ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना एक किसका काम है? आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन आप ऐसे देखिए, हीमोग्लोबिन, ये जो हीमो है ये नॉन प्रोटीन है, यह प्रोटीन नहीं है। हीमो वाला पार्ट यह दो हिस्सों से बना है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। बस आप इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा अंदर मत जाइए। जो लोग वनडे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट वालों के लिए थोड़ा सा और अंदर, उसके लिए मेरी अलग क्लासेस आने वाली हैं। जो सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा और डीप जाने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। वो जब अभी क्लासेस आएंगी तो उसमें हम लेकर के चलेंगे। तो हीमोग्लोबिन, हीमो वाला जो पार्ट है वो नॉन प्रोटीन है, और ग्लोबिन वाला जो पार्ट है यह प्रोटीन है। और पूरे को अगर देखें हीमोग्लोबिन, तो ये कॉन्जुगेट प्रोटीन, इसको एक नाम दिया जाता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है। कॉन्जुगेट प्रोटीन का एक नाम दिया जाता है। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? आरबीसी के बारे में आप सभी को, आरबीसी के बारे में आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है, मेटल, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। बात कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की कब्रगाह कहाँ होती है? ग्रेवयार्ड। अब बोल रहा हूँ लेकिन बुद्धिजीवियों के नहीं समझ में आएगा। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह,
कहाँ पे अपना दम तोड़ती हैं, वह होता है प्लीहा, स्प्लीन्स में, प्लीहा बोलते हैं। तिल्ली भी बोला जाता है किसी और शब्द में, ठीक है। और रक्त का संचित भंडार भी कहाँ है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी किसको बोला जाता है, यही प्लीहा को ही बोला जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी किसको बोला जाता है, प्लीहा को ही बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं इतने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है? कोई भी ऐसा पॉइंट है आप बताओ। एक एक शब्द, आप कोई भी शब्द ले लो। लाइफ स्पैन ऑफ टाइम 120 दिन, कहाँ नहीं पूछा जाता है? कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में। कॉन्जुगेट प्रोटीन, हीमो क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट है। एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है इसको। अब इससे सरल और क्या करके पढ़ा सकता हूँ मैं? आपको एक बोर्ड पे सारी चीज़ें बताए दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब कहो सर इसको एरिथ्रोसाइट्स नाम ही क्यों देते हैं? भैया मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। नामकरण जब हो रहा था, जब लोगों ने खोज की तो उस समय नाम रख दिया। अब मेरा नाम रखा गया श्रीनिवास, अब काहे रख दिया तो मैं क्या जानूँ, रख दिए। कुछ बहुत देवताओं वाले लक्षण दिखे होंगे मुझ में, तो नाम इस तरह का रख दिया, है ना। किसी का नाम है सूर्यदेव, उनके अंदर कुछ ऐसे सूर्य के जैसा लक्षण दिखा होगा तो रख दिया। इसके अंदर भी कुछ दिखा होगा तो रख दिया, किसी ने खोजा है। कुछ लोग तो अपने नाम के ऊपर रख लिए हैं, तो कोई क्या बोल सकता है, ठीक है। तो आप सिर्फ उतना देखिए जो काम भर का है। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके सारे, जो कि आरबीसी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आरबीसी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ और बात करते हैं। ये हो गई आपकी आरबीसी की बात। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, इनको दूसरी भाषा में ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या बोला जाता है मेरे भैया? ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, इनका मेन काम है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब शरीर की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। क्या करना? इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है यह इसको इम्प्रूव करती है। तो इनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी रहता है। किसका? इम्यून सिस्टम का जो है, अगर इम्प्रूव, अगर बहुत अच्छा रखना है तो आपके डब्ल्यूबीसी स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। इनका निर्माण भी कहाँ हो रहा होता है? बोन मैरो में इनका निर्माण हो रहा होता है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। कहाँ निर्माण हो रहा होता है? बोन मैरो में। इनका सही से यार कब्रगाह नहीं पता है, मतलब ये नष्ट कहाँ होती हैं इनका सही से नहीं पता है। कुछ हद तक तिल्ली में होती हैं, प्लीहा में होती हैं, लेकिन पूरी तरह और भी कहीं पर भी नष्ट हो जाती हैं बीच में भी। तो इनका सही से जो है फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता है कि कहाँ पर यह अपना दम तोड़ती हैं आखिरी में। इनके लिए जो जीवन काल है वो भी डाउट में चलता है कभी कभी, तो याद रखिएगा सबके लिए इक्वल नहीं होता है। इसमें हो सकता है कई लोग जो है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं यहाँ एक नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6 से 14 दिन। इससे ऊपर भी कभी कभी चला जाता है यार, ठीक है। 6 से 14 दिन, तो कभी कभी ऑप्शन में 8 दिन या 16 दिन इस तरह दिया रहता है, तो 8 दिन एक अच्छा आंसर पड़ जाता है, ठीक है। इससे हो सकता है काफ़ी लोग जो है वैरी ना करें, पर एक मैंने जनरल एग्जाम्स जो अच्छे एग्जाम्स में आए हुए देखे हैं, उत्तर उनमें इन्हीं में से रहता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको। इसका भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि ये एक फिक्स टाइम है, और उसका तो 120 दिन है, 118 दिन, 119 दिन, 120 दिन, वो भी फिक्स नहीं है इतना, लेकिन उसका रेंज बहुत कम है। अब ये कम है तो ये इसमें ज़्यादा वेरिएशन होना जो है नहीं हो पाता है। तो 6 से 14 दिन आप याद रखिएगा, 6 से 14 दिन, ठीक है। या 8 से 12 दिन भी लोग कहते हैं, 8 से 12 दिन, तो इन्हीं के बीच में आंसर रहता है, मतलब 10 के आसपास का आंकड़ा रहता है। क्लियर है बात?
ठीक है। तो इनका जो जीवन काल रहता है वह क्या रहता है, 6 से 14 दिन का रहता है, 6 से 14 दिन का रहता है ना। और कुछ इसमें पॉइंट्स अगर आपको देखने हो तो WBC इसी का अगर ल्यूकोसाइट WBC की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है तो ब्लड कैंसर होता है। मैंने आपको एक लेक्चर में पीछे बताया हुआ है जब मैंने रोग बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको WBC के बारे में इतना ही जानकारी देखना है। प्लेटलेट्स के बारे में ज़रा देख लो आप। प्लेटलेट्स इनकी जो संख्या रहती है 1.75 लाख से 3.25 लाख, ये एक नॉर्मल बॉडी में रहती हैं, ठीक है। 1.75 लाख से 3.25 लाख तक यह होनी चाहिए। इससे कम हो रही हैं तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। और यह रक्त के थक्के ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग करने में यह क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह सहायक होते हैं काफ़ी, ठीक है। बोर हो रहे होगे मुझे मालूम है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा यार, है ना। और इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। तो आपको यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया तीनों के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे मैंने यहाँ लिखे हैं। और इससे बाहर ज़्यादा जाने की उम्मीद भी नहीं रहती। बस आपको इनके नाम और वगैरह आपको याद रखने चाहिए। ये इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। जैसे इसको ल्यूकोसाइट, उससे पहले वाले को एरिथ्रोसाइट्स, उसी तरह प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ और बातें देखते हैं ज़रा जो कि ज़रूरी हैं। ब्लड ग्रुप्स के बारे में ज़रा आ रहे हैं हम, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जितने पॉइंट्स बन सकते हैं मैं बना रहा हूँ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, हालांकि बहुत होते हैं पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम भर की याद रखनी है। ये जो रक्त समूहों की खोज थी यार, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है इसकी खोज कर रखी थी। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने जो खोजा था टोटल हमारे 4 समूह खोजे थे। उनकी संख्या क्या थी, 4 थी। कौन कौन से थे ज़रा देखिए, ए बी और ओ। 4 रक्त समूह जो हैं मानव शरीर में, यह जो इम्पोर्टेंट है, ये इनकी खोज की गई थी। और इसी के लिए इनको क्या बोला गया था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए आगे ज़रा कुछ और पॉइंट्स अब इन्हीं में से देख लेते हैं कि किसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। ए बी रक्त समूह को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब ए बी क्या है, किसी से भी ले सकता है, ठीक है। सर्वग्राही मतलब किसी से भी ले सकता है। और ओ क्या है, सर्वदाता है, दे सकता है किसी को भी, ठीक है। एक ए बी क्या है, किसी से भी ले सकता है, और वो क्या है, किसी को भी दे सकता है। इसमें याद रखिएगा एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इस ब्लड ग्रुप में, और इसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या एंटीजन है, जरा उसको सुनिएगा। एंटीबॉडी लड़ने वाले सेल्स हैं। हर एक शरीर का अपने एंटीबॉडीज होते हैं। मान लीजिए बाहर से कोई चीज़ प्रवेश की, अब वह बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, कुछ भी हो,
तो उसको लड़ने के लिए आपको योद्धा चाहिए अंदर के शरीर के, उन्हीं को एंटीबॉडीज कहा जाता है। जो लड़ने वाले होते हैं, जो उनको मार रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको एंटीबॉडीज कहा जा रहा है। तो जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है? लड़ने वालों को एंटीबॉडी कहा जा रहा है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है? एंटीजन। जैसे अगर एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे विषाणु। और विषाणु नहीं रहेगा तो शरीर की एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी क्या होगी? वह काम ही नहीं करेगी, है ना। तो याद रखिए, कभी कभी बीमार होना अच्छी बात होती है। इससे क्या रहता है? शरीर के एंटीबॉडीज डेवलप होते रहते हैं। और बार बार अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं तो क्या होगा कि आप दवाओं के ऊपर निर्भर हो जाओगे। कल को तबीयत अगर खराब होगी तो बिना दवा के वह सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शरीर के एंटीबॉडीज को आप तो लड़ने ही नहीं दे रहे हो एंटीजन से, है ना। मान लीजिए वायरस एंटीजन है, आया, आप पहले ही दवा खा ले रहे हो, तो थोड़ा सा अगर बर्दाश्त करोगे तो शरीर के क्या है? एंटीबॉडीज जो हैं वह लड़ेंगे उससे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट जो अब लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अगर आप देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यू मत करिएगा उसके लिए कि सर और भी होते हैं, बस जितना लिख दे रहा हूँ उतना देखते रहिएगा, ठीक है। जितना बोर्ड पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उतना देखते रहिएगा। देखिए, पहला है ए बी। ए बी ये ले तो किसी से भी सकता है, यहां मैं लेने वाला बता रहा हूं, या ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। ये लेने वाली बात कर रहा हूं, ये देखिए लेने वाला तीर बनाया हूं, तो यह किसी से भी ले सकता है। ए बी, ए बी देखिए सर्वग्राही है ना, तो किसी से भी ले सकता है। लेकिन अगर देने की बात आएगी, देखिए ये दे रहा है, बाहर का मतलब है दे रहा है, तो यह सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। लेने को तो ऐसे ले रहा है ये, लेकिन देने को सिर्फ किसको दे पाएगा? ए बी को दे पाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ये पूछा जाता है ए बी सिर्फ किसको देगा? ए बी को दे सकता है। फाइनल, यहां से सवालें बनती हैं। ए बी सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। आगे आइए, ए किसको दे सकता है? अपने वाले को दे सकता है। और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। देखिए दिया था ना, ए ने किसको दिया था? अभी ए बी को दिया था, एक पॉइंट तो आया था ना। तो ए किसको दे सकता है? ए वालों को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए किसको दे सकता है? ए किसको दे सकता है? दोनों को दे सकता है, ए बी और ए को, है ना। चलिए, और लेने को किससे ले सकता है? ओ, क्योंकि सर्वदाता है, ओ से ले सकता है हमेशा। नेक्स्ट आते हैं बी। बी किसको दे सकता है? देखिए बी किसको दे सकता है? ए बी को और खुद वाले को। और ले किससे सकता है? ओ से, ओ से, ठीक है, ओ से। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब ओ की जरा बात करें, सर्वदाता। ओ की अगर बात करें तो सबको दे सकता है, ए बी, बी, ठीक है। और ओ को भी दे ही सकता है, अपने वाले को भी दे सकता है। लेकिन लेने की बात अगर आएगी, ये देने की बात हुई, लेने की अगर बात आएगी, ठीक है, लेने की बात आएगी तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, लेने की अगर बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा? या किससे लेगा? ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है। ओ सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है।
ठीक है, ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। मैंने जानबूझ के वही एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वरना ये रक्त समूहों का पढ़ने जाएंगे तो पता नहीं कितना एकदम तामझाम है। आपको इतना मत देखने की जरूरत है, बस जितना ये बताया हूँ बस इतना आपको देखने की जरूरत है। इतना देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना देख लेंगे तो काम हो जाएगा। कोशिश करिए यार, ये लेक्चर बोर मत करिए, है ना। मैंने जितना किया है रक्त में, इससे पॉइंट्स बाहर नहीं आएंगे। आप उस बेसिक डेटा पर जाइए जो मैंने आपको बोर्ड पे प्रोवाइड कराया है, बस मेरे ऊपर मत जाइए, मेरी शक्ल के ऊपर मत जाइए, वो बहुत अच्छी नहीं है। बस ये जो है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाइए, है ना, ठीक है। तो ये बातें यहाँ ऐसे हो गई, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, ओ निगेटिव, इसको इमरजेंसी डोनर कहा जाता है। इमरजेंसी डोनर, इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड चाहिए तो बिना उसका ब्लड ग्रुप चेक किए हुए आप उसको ओ निगेटिव का ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। बिना और कोई दे देंगे तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बिना ब्लड ग्रुप चेक किए अगर इमरजेंसी, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह होगा, उसको तुरंत ब्लड चेक, मतलब आपको क्या करना है, अगर उसको देना है और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने का टाइम नहीं है तो आप उसको ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड दे सकते हो, जिसको इमरजेंसी डोनर भी कहा जाता है, ठीक है। वो इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ओ हमेशा, अच्छा ओ निगेटिव ये दे सकता है, लेकिन अगर कोई ओ वाला होगा तो उसको ओ वाला ही लेना पड़ेगा। ओ वाले से ही ले सकता है, ठीक है। ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, जो मैंने यहाँ चीज़ें बनाई हुई हैं। तो प्लीज़ इसको अगर आप देख लेंगे, मैंने जानबूझ के बनाया हुआ है। ले सकता है, ओ ले सकता है, ओ से दे सकता है सभी को। ए भी ले सकता है इन सभी से, पर दे सकता है सिर्फ और सिर्फ ए बी को, ठीक है। ए बी ले सकता है सभी से, लेकिन क्या काम करेगा, लेकिन वह देगा सिर्फ और सिर्फ किसको, देगा सिर्फ और सिर्फ किसको, ए बी को, ठीक है। देगा सिर्फ और सिर्फ किसको, ए बी को, क्योंकि सर्वग्राही है ना, सर्वग्राही है और सर्वदाता है, सर्वदाता, सॉरी मिट गया ये। क्लियर? क्या यहाँ पे सारी चीज़ें आप सबको समझ में आई हुई हैं? उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आई होंगी। जितना यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन सकता था मैंने यहाँ पे कोशिश किया हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ना पढ़ें एक वनडे लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये ब्लड का टॉपिक जो है इतना बस है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर पढ़ने की, है ना। तो रक्त से आप बस इतना ही जानिए जितना मैंने पॉइंट्स बता दिया। देखिए जैसे यहाँ ये बता दिया, यहाँ पर ये WBC के बारे में, यहाँ पर RBC के बारे में, और यहाँ पर पूरा ब्लड का जितना भी पॉइंट बन सकता था, जांच मतलब अध्ययन को क्या कहा जाता है, कितना होता है, pH मान कितना है, ठीक है, शरीर के भार का कितना है, pH मान कितना है, वगैरह वगैरह सारे पॉइंट्स मैंने डील कर लिए। PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को कोई चीज़ ख़राब लगी हो जो जेन्युइन चीज़ के अलावा थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। और प्लीज़ आप लेक्चर जो है अगर सबने सुना है सही से, तो मुझे नहीं लगता है कि ब्लड और आपको आवश्यकता है और अत्यधिक पढ़ने की, ठीक है। कुछ लग रहा होगा कि सर कमी रह गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं दोबारा इस लेक्चर को ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज मैं थोड़ा सा अनईजी भी फील कर रहा हूँ, तो लेक्चर में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, है ना। कल मुलाकात करेंगे, देखते हैं कोई नया बढ़िया टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग अच्छे से निपटाते चलिए। आप पूरा पढ़ लेंगे ना अगर ये 30 दिन, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात कल करता हूँ यार, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरे का भी रख पाएँ तो रखिएगा, है ना। चलता हूँ।